अच्छी मुसलमान औरतें अपने बहनोई से पर्दा करती हैं। एक बात याद रखें कि एक गैरतमंद, बाशऊर, इज्जतदार और बाहया मर्द हमेशा अपनी बीवी की बहनों से ताल्लुकात में इज्तनाब करेगा। इसी तरह एक गैरतमंद, इज्जतदार, शर्म हया वाली लड़की हमेशा अपने बहनोई से पर्दा करेगी। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि अब ना ही मर्दों में वो शर्म रही और ना ही औरतों में हया रही। सालियों और बहनोई की खूब महफिलें जमी हुई हैं, कचहरियां चल रही हैं, एक दूसरे के साथ कह कहे लगाए जा रहे हैं, गप्पें लगाई जाती हैं, हंसी में लूट बूट हुआ जाता है, हर किस्म का बेहुदा मजाक आपस में चल रहा है। किसी का दुपट्टा कहाँ मालूम नहीं, किसी की नजरें कहाँ कोई खबर नहीं। बहनोई और साली के नाम पे सारी बेहयाई, बेशर्मी है और बेगैरती हमारे घरों में आम हो चुकी है। दर हकीकत इस बात पर ज्यादा दुख होता है कि खुद वालिदैन उन हरकतों का बुरा नहीं मानते, अपनी दीगर बेटियों और दामाद की इस बेहयाई वाली महफिल पर मुकम्मल आंखें बंद किए रखते हैं और फिर जो इसके नताइज निकलते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। यकीन जाने ऐसी तबाहियां हैं कि बोलने से गुरेज कर रहा हूँ कि समझदार वास्ते इशारा ही काफी है। आप लोगों की गफलत में ये साली बहनोई का हंसी मजाक उन दोनों के मैलान की किस हद तक जा सकता है, इसकी मिसालें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। मतलब खुद अपने हाथों से अपने दामाद को गुनाह की तरफ दावत देने वाली बात है। मेहरबानी करके कुछ होश करें। बीवी के माँ बाप से गुजारिश है, खुदारा अपने घरों की इज्जतों की हिफाजत कीजिए। वालिदैन तो अपनी औलाद को बुराइयों से रोकते हैं, लेकिन आप कैसे वालिदैन हैं कि आपका दामाद आपके घर आकर आप ही की दीगर बेटियों के सामने घूमता फिरता उनसे कचहरियां करता है, हंस हंस कर बातें करता है और आप बुत बने देखते रहते हैं कि नहीं साली और जीजा हैं, इनमें तो हंसी मजाक चलता है। यकीन जाने ये बड़ी नादानी वाले काम हैं। खातीन से कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते इस हकीकत को समझो कि आपका बहनोई आपके लिए गैर महरम है। इस्लाम ने इससे आपका पर्दा रखा है। उसके सामने आना और हंसी मजाक करना, वल्लाह मेरी बहनों, ये अच्छी मुसलमान औरतों वाले काम नहीं हैं। पर्दे में अल्लाह ने इज्जत रखी है, बेपर्दगी में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। बहनोई, बहन, चचा, मामे, ताए, खालू, फूफा नाराज होते हैं तो होने दें, लेकिन किसी भी गैर महरम के सामने अपनी इज्जत, शर्म हया को जाया ना होने दें। वल्लाह मेरी समझ से बाहर है कि ज़मीर क्यों नहीं झंझोड़ते। शादीशुदा बहनों से कहूंगा कि होश के नाखून लें और अपनी बहनों और शोहर के दरमियान हर किस्म की गैर जरूरी बातचीत, बैठना बिठाना, हंसी मजाक बंद करवाएं। इस चीज में लापरवाही बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है, क्योंकि जिस चीज से इस्लाम हमें रोक दे गोया वो हमारे फायदे के लिए है। इस्लामी अहकामात को पसे पुश्त डालकर अपने दिल की बात मनवाने वालों ने हमेशा नुकसान उठाया है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीछे से क्या क्या गुल खिल रहे हैं। ये बातें करना छोड़ दें कि बहनोई कहे कि मैं अपनी साली को बहन मानता हूँ, साली कहे मैं भाई मानती हूँ। खुदा की कसम ये खुद को मुतमईन और सामने वाले को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। अगर कोई साली जवान और खूबसूरत है, ऐसे में शोहर कहे कि मैं अपनी साली को बहन मानता हूँ और मेरा उस पर दिल खराब नहीं होता, तो वही बात कि वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ता है, या फिर ये दरमियानी मखलूक है, क्योंकि शहवत मर्द के अंदर फितरी तौर पर शामिल होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि मर्द के सामने जवान साली आ जाए और उसके दिल में शैतानी ख्यालात न आए।
شیطانی خیالات صرف محرم رشتوں کے لیے نہیں آتے، باقی کوئی بھی غیر محرم خاتون بشرط جوان ہو سامنے آ جائے تو شیطانی خیالات ضرور آئیں گے۔ اسی لیے تو مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ملا ہے، اسی لیے تو عورتوں کو پردے کا حکم ملا ہے۔ دراصل رشتہ داری اور عزت نے ہاتھ باندھ رکھے ہوتے ہیں، ورنہ نہ جانے کیسا غضب ہو جائے، اور کچھ گھروں میں تو غضب ہو چکے ہیں۔ آخر میں مختصر بات کہوں گا کہ اپنی بیوی کی بہنوں سے ہر قسم کی غیر ضروری باتیں اور میل ملاپ سے اجتناب کیجیے، اسی میں ایک مرد کا وقار اور عزت ہے۔ سالیوں کے آگے پیچھے گھومنا، ان سے ہنسی مذاق وغیرہ، یہ سب چھچھورے لوگوں کے کام ہیں۔ خواتین بھی اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اپنے سروں پر حیا کا تاج سجائیں، اپنے بہنوئی سمیت تمام غیر محرموں سے پردہ کریں۔ یہی ایک اچھی باحیا نیک مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔